अच्छी विचारधारा जहाँ मिले वहाँ रोज जाएं। कहाँ का संत है, कौन संत है, कैसा संत है, कान में ना सुने। जहाँ विचार अच्छे हैं वहाँ सब अच्छा है, ऐसा समझ लेना। क्योंकि यदंतरम तद्वय्यम व्याप्तम एव सर्वेषां। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के बाहर नहीं अंदर होती है। कभी कभी आदमी दिखावा करने के लिए बुराइयों को छुपा लेता है। जैसे नया नया किसी का विवाह हुआ, जीजा जी बन गया, जमाई बन गया, ससुराल गया, शादी के 10 दिन बाद ही तो अपनी सारी बुराइयों को उसने छुपाया, कंट्रोल किया। दुनिया भर की बुराइयां थी उसमें। तम्बाकू खाता था, शराब पीता था, बकवास करता था, पर नई जगह पर आया है तो अपने सम्मान को बचाने के लिए बुराइयों को छुपा रहा है। दूसरी बार गया, 1-2 बुराई छुपाई, 1-2 ओपन हो गई। शराब तो नहीं पी, पर तकिया में मुंह डाल के गुटखा खाया। एक दिन खाया, दूसरे दिन साली ने देख लिया जीजा जी क्या खा रहा है। चौथी बार ससुराल गया तो शराब ऐसे तो नहीं पी, घूमने के बहाने शहर चला गया, पी के आ गया, थैले में बोतल नहीं लाया, समझ गया किसी को मुंह से बात आ गई तो 10 बार जाना आना हो गया, थैले में बोतल रख के ले जाना हो गया। ये आदमी का स्वभाव है। जब वो किसी से नया मिलता है तो अपनी सब बुराइयों को छुपा के अच्छाई दिखाना चाहता है। पर भागवत यदंतरम तद्वय्यम वाप्तम न वेदो आत्मनः, हमारे अंदर जो चीज स्वभाव से है उसे कितना भी छुपाओ वो ज्यादा दिन छुपती नहीं है। जैसे मान लो सांप को टोकनी में छुपाता सपेरा, कितनी देर तक सांप छुपे, छुप नहीं सकता। अगर सपेरे ने सांप को छुपा के रखा तो वो जिम नहीं सकता, खा नहीं सकता, सपेरे की रोजी रोटी चल नहीं सकती। हर हाल में सपेरे को सांप को खोलना ही पड़ता और उसे दिखाना पड़ता है। और जब सांप दिखता है तो टोकनी में बैठता नहीं, फिर उमड़ता है, फवकता है, जो उसका असली स्वभाव है उसको दिखाता है। और जब दिखाता है तो पैसे पाता है, धन कमाता है। अगर सांप टोकनी में चुपचाप बैठा रहे तो पैसे कोई देने वाला, वो तो फुफकारता है तब लोग देते हैं। उसका असली स्वभाव ही यही है। मनुष्य का असली स्वभाव क्या है तो कहा मुंडई मुंडई मुतिर भिन्न यावतई मुंडई गति मुंडई एवतभ्याः। जितने भी मूड हैं, शरीर है, जितने भी माथे हैं, उतने अलग अलग सबके स्वभाव है। लोग कहते हैं ब्रज के लोग के 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि सब परिवार के लोग एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग विचार होते हैं। पिताजी का विचार मिलता नहीं माँ जी से, बच्चों का विचार मिलता नहीं माँ से, दादी के विचार पोते पोती से नहीं मिलते, पर हम जीते उनमें, रहते हैं उनमें। न मिलते हुए भी हम जीते हैं, रहते हैं, पर हम अंदर से स्वभाव से प्रसन्न नहीं, आनंदित नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, जो आपका सामान्य स्वभाव है वो स्वभाव तो कभी नहीं बदलेगा, पर आपका जो विशेष स्वभाव है, मानवीय स्वभाव, इंसानिय स्वभाव, उसे बदलना चाहिए। अगर मुझ में इंसान होके इंसानियत नहीं दिखती है तो मुझे किसी केंद्र में जाकर इंसानियत को पैदा करना चाहिए। और वो सत्संग से, सद्गुरु से, कथा से, उपदेश से बढ़ सकती है, वो प्राप्त हो सकती है, वो हमें बढ़ सकती है, मिल सकती है। हमारा सामान्य स्वभाव तो रहेगा और वो रहे तो चलेगा, वो रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, पर हमारा विशेष स्वभाव मानवीय स्वभाव है। 84 लाख योनियों में हम विशेष हैं।